इंटरनेट की बंदिश से दुनिया हम पर हंसती है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान कहा, कुछ चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं, इसका किसी को फायदा भी नहीं। इदारे और अदालतें लोगों के लिए हैं, लोग हैं तो हम हैं। ऐसे ओहदों पर बैठते हुए हमें शर्म आती है। आइन की पासदारी और मुल्की मफाद अहम है। वजारत दाखिला की जानिब से एक्स की बंदिश पर लिखे खत की वजूहात पेश करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, हमें हिदायत लेने के लिए मोहलत दी जाए। 9 मई के मुकदमात की समाअत करने वाले जज के खिलाफ रेफरेंस दायर। डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने आगाह किया। एटीसी रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने समाअत से मुआज़रत कर ली। शीरी मजारी कहती हैं, पंजाब हुकूमत ने अपने ही नामजद करदा जज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। जरताज गुल ने कहा, जो जज इंसाफ करने लगता है उसके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया जाता है। राजा बशारत ने कहा, साबित होता है मौजूदा जज हुकूमत की मर्जी के फैसले नहीं दे रहे थे। शाखाना केस में नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। गाड़ियों से मुताल्लिक रेफरेंस में नैब ने एहतसाब अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। नैब रिपोर्ट के मुताबिक 1997 में गाड़ी तोशाखाना को सरेंडर कर दी गई थी। जब गाड़ी नवाज शरीफ ने खरीदी तो तोशाखाना की मिल्कियत नहीं थी। नवाज शरीफ ने गाड़ी के लिए रकम जाली बैंक अकाउंट से अदा नहीं की। अदालत चाहे तो नवाज शरीफ को मुकदमे से बरी कर दे। 8 फरवरी को अवाम का निज़ाम के खिलाफ जवाब इशारा है। समझ जाएं, जो इस्लाह के लिए तैयार नहीं वो सजा के लिए तैयार हो जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मौलाना अपना रेट लगवा रही हैं, फिर डील करके माल लेंगे। PDM 2 का एक और तजर्बा किया जा रहा है। कौम मजीद किसी तजर्बे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कौम महंगाई से परेशान है, अवाम के मसाइल का सोचें। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में अली अमीन गंडापुर और दीगर की जमानत कबल इस गिरफ्तारी में 27 अप्रैल तक तौसी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत आज होगी। FIA प्रोसिक्यूटर दलाइल शुरू करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच समाअत करेगा। हमें तो पंजाब हुकूमत से ताउन हासिल नहीं था। पंजाब हुकूमत तो धरने के अफराद को छोड़कर गई थी फैजाबाद ब्रिज पर। पूरा पंजाब से चलता हुआ एक जुलूस आया है, पुलिस उनके साथ थी, वो आकर फैजाबाद छोड़ कर गए। जो निसार साहब के घर पे हमला हुआ वहां पर कोई पंजाब पुलिस नहीं आई। वज़ीर रिफा ख्वाजा आसिफ ने फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट को मजाक करार दे दिया। कहते हैं कि रिपोर्ट मजाक है, हुकूमत को चाहिए वो इस रिपोर्ट को मुस्तरद करे। कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद के बयानात के बगैर ये रिपोर्ट नामुकम्मल है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी थी कि धरना फैजाबाद तक न आए। हमें तो पंजाब हुकूमत से भी ताउन हासिल नहीं था। मुआहिदे के वक्त मेरे वजीर भी वहाँ मौजूद थे। हमारी हुकूमत से इदारों का वो ताउन नहीं था जो होना चाहिए था। मेरे पास कोई सबूत नहीं कि धरना बाजवा या फैज हमीद ने कराया। सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला की पाकिस्तान आमद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। दिफाई ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। Initiate what we hope will be a new phase to work towards real economic cooperation that is tangible, that delivers benefits for both of our countries. We can see that there is a pathway forward for us, and we will be working hand in hand with you to make all of these things come true. In coming weeks and months, we will be able to, inshallah, sign agreements worth billions of dollars. पाक सऊदी अरब ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। सऊदी वजीर खारजा की पाकिस्तान में भरपूर सरमायाकारी की यकीन दहानी। कहा, ताउन की नई राहें खुल गईं, दोनों मुल्कों के लोगों को फायदा होगा। वज़ीर आज़म का सऊदी वफ्द के एजाज में इशाया। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, वफ्द भेजने पर सऊदी वलीअहद के शुक्रगुजार हैं। पूरा पाकिस्तान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का मुंतजर है।
We stressed the commitment of the Kingdom of Saudi Arabia to further exploring avenues to deepen and strengthen that relationship, and we had a similar commitment from our colleagues on the Pakistani side, a very, very strong business-focused approach on addressing the challenges, addressing the opportunities, highlighting the work that we can do together. सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का आज़म, मईशत और ताल्लुकात की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का वादा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान का दौरा बहुत कामयाब रहा। बाहमी इक़्तिसादी खुशहाली और इलाकाई सालमियत के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। मुलाकातों में बाहमी ताल्लुकात की तज़वीराती गहराई पर बात की। पाकिस्तान ने बिजनेस सरमायाकारी से मुताल्लिक मुतासर कुन इक़दामात किए हैं। इन इक़दामात से दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा, सऊदी अरब की जानिब से बड़ी सरमायाकारी का खैर मक़दम करते हैं। माजी में इस तरह सऊदी अरब के इंतहाई आला सतह वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। ISPR के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अहमियत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के मिसाली ताल्लुकात को सराहा। आर्मी चीफ की सऊदी वफ़द को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को कौम की हिमायत हासिल है। दहशत गर्दों को किसी भी जगह से फाल न होने दें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। फोरम का मुसल्लह अफ़वाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार। शुरका ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात वतीरा बन चुका है। बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम और मुसल्लह अफ़वाज में दरार डालने की कोशिश है। ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई यकीनी बनाएंगे। सिंध के गवर्नर की तब्दीली की बाज़गश्त। साबिक निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर गवर्नर सिंध के लिए मजबूत उम्मीदवार। ARY न्यूज़ का तस्दीक के लिए राबता। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर कहते हैं, लोग मुबारकबाद दे रहे हैं मगर मुझे बाज़ाबता तौर पर आगाह नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक MQM का वज़ीर आज़म और लीगी क़यादत से फौरी राबते का फैसला। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं, हमारे गवर्नर सिर्फ कामरान टिसोरी हैं, हम हुकूमती इत्तेहादी हैं। मुशावरत के बगैर तब्दीली मुआहिदे की खिलाफ वर्जी होगी। सिंध काबीना में मजीद तौसी का फैसला। मजीद 8 वज़रा की आज शाम हलफ बर्दारी मुतवक्किल। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। सऊदी हम मनसब से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन और शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा की मौशी इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन के लिए ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने सदर एशियाई तरक्याती बैंक और CEO DFC से भी मुलाकात की। पाकिस्तान में सरमायाकारी में तौसी से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया। Pakistan has made progress to stabilize its economy, and we support its efforts to manage its daunting debt burden. We encourage the government to prioritize and expand economic reforms to address its economic challenges. पाकिस्तान की मौशी तरक्की अमरीकी तरजीहात में शामिल है। हिमायत जारी रखेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, तकनीकी माहिरों के साथ तिजारती और सरमायाकारी के जरिए राबते जारी रखेंगे। पाकिस्तान और भारत बातचीत के जरिए मसाइल का हल तलाश करें। वफाकी वज़ीर दाखिला का मुल्क भर में बिजली की ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया, ओवर बिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुलव्वस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई और बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत।
کہا FIA افسران اوور بلنگ اور بجلی چوروں کے خلاف 100% کارکردگی دکھائیں، عوام کو فوری ریلیف دیا جائے۔ کبھی پاسپورٹ ضبط تو کبھی اسٹاپ لسٹ میں نام ڈال دیتے ہیں۔ یہ ساری لسٹیں بناتا کون ہے؟ کیوں لوگوں کے نام ایسی لسٹ میں ڈال رہے ہیں؟ قانون میں ایسی فہرست کی کوئی گنجائش نہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈپٹی اٹارنی جنرل اور اسسٹنٹ اٹارنی جنرل سے مکالمہ۔ رکن قومی اسمبلی رائے حیدر علی کی درخواست پر سیکرٹری داخلہ FIA اور DG پاسپورٹ کو نوٹس جاری، 25 اپریل کو جواب طلب کر لیا۔